Good morning, my dear student of 7th standard. Today I will explain production of wool from sheep. So please beta listen very carefully. You can better understand of each and every topic. पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, यान क्या होता है और कितने टाइप के एनिमल्स जो हैं वूल्स की प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है हमारी इंडिया में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। The process of selective breeding या selective parents and breeding them for obtaining special characteristics in the offspring is called selective breeding। यानी जो सेलेक्ट हम पेरेंट्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिससे जो उनके ऑफ स्पिन है, जो उनके चाइल्ड हैं शिप के, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हों, उनमें कोई भी डिजीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इनके फ्लेसी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हों और जो इनसे वूल बन रहा है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बेटर हो। तो हम ऐसे पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनसे ऑफ स्पिन के अंदर वैसे कैरेक्टर्स डेवलप करवाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब कह रहे हैं हम शिप से वूल का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है शेयरिंग। The process by which the fleece of the sheep is removed is called shearing। मैंने आपको बताया जो फ्लीसी क्या होती है, शिप के ऊपर की लेयर, शिप के ऊपर की जो वूल्स की कंडीशंस होती है, जो फाइबर्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं उनकी स्किन के पास से, जिसको हम शेयरिंग बोलते हैं। मे बी डन यूजिंग आइदर क्लेपर की हेल्प से हम करते हैं और शेयरिंग मशीन आती है उसकी हेल्प से करते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप एज हेयर दैट आर शेयर्ड आर डेड। कह रहे हैं इसको हम ऐसे रिमूव नहीं कर सकते कि उसकी स्किन डैमेज हो जाए या उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए और उसकी डेथ हो जाए। इसका ध्यान रखना चाहिए। शिप आर यूजुअली शेयर्ड इन द हॉट वेदर। कह रहे हैं गर्मी के टाइम हम इन्हें रिमूव करते हैं। वैन दे डू नॉट रिक्वायर देयर फर, क्योंकि इनको फ़र की नीड नहीं होती। फ़र की नीड इन्हें कब होगी, जब बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होगा। अपनी बॉडी को अंदर से गर्म करने के लिए इनको फ़र की नीड होगी, लेकिन गर्मी में इनको नीड नहीं होती। इसलिए हम इसे गर्मी के टाइम में क्या करते हैं, कट करते हैं। इट एक्चुअली हेल्प द शिप टू सर्वाइव इन द हॉट सीज़न। इससे इनको हॉट सीज़न में सर्वाइव करने में आसानी होती है और इनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। नेक्स्ट आता है शॉरिंग। शॉरिंग में हमने क्या किया, द प्रोसेस बाय विच द शेयर्ड फ्लीसी इज ट्रीटेड टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीसी इज नोन एज अ स्कॉरिंग। स्कॉरिंग में क्या किया, इन्होंने फ्लीसी के अंदर ऐसे ट्रीटमेंट किए जिससे उनके अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है या कोई डर्टी इंसेक्ट वगैरह हैं उसके अंदर, या फिर ग्रीसी जो भी चिपचिपापन, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी वूल के लिए हार्मफुल है, हम क्या करते हैं, इसको किसी न किसी तरीके से रिमूव करते हैं। द शेयर्ड स्किन एंड हेयर आर थ्रूअली वॉश्ड इन अ सीरीज ऑफ टब टू क्लीन दैम। क्या करता है, हम इन्हें टब में डाल करके अच्छे से क्लीन करते हैं। नाउ अडे मशीन आर यूज फॉर दिस प्रोसेस। अब हम मशीन को यूज़ करने लगे हैं। फ्लीसी को जैसे कट किया, मशीन के अंदर डाल दिया, उसमें उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दिया एंड हेल्दी जो फ्लीसी थे उनको रिमूव कर दिया, और जो उनके अंदर धूल जमी हुई थी या उनके अंदर कोई भी इफ़ेक्टेड या इन्फेक्शन करने वाले जर्म्स वगैरह थे उनको भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या है, हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय शॉर्टिंग। स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्न आर रिमूव, द वूल फाइबर दैट रिमेन आर स्कॉल्ड वंस मोर एंड ड्राइड। क्या करें, इसमें हमने डिफरेंट शेप के जो वूल्स थे उनको अलग कर दिया। जैसे कुछ तुरंत डेवलप हुए थे तो सॉफ्ट से थे, उनको अलग कर दिया। जो फुल डेवलप थे उनको हमने अलग कर दिया। अब देखिए क्या है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो थे उनको हमने बर्न आर रिमूव, बोर बोला उसको हमने और उसको रिमूव कर दिया। और जो वोल फाइबर्स थे रिमेन आर सॉर्ट वन मोर एंड ड्राइड, यानी हमने उनको साइड में कर दिया और ड्राइड करने के लिए रख दिया। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है, द वूल फाइबर आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर लेंथ, फाइननेस, कलर, टेक्सचर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले में शॉर्टिंग में क्या किया था, हमने वूल्स को उनके सॉफ्टनेस, उनके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया था। लेकिन ग्रेडिंग में हमने क्या कर दिया, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी लेंथ है, ज़्यादा लेंथ वाले हैं उनको अलग कर दिया,
फाइननेस, जिनके अंदर फाइननेस नहीं है उनको अलग कर दिया, कलर वालों को अलग कर दिया। एंड टेक्सचर का मतलब क्या है, जो टेक्सचर का मतलब जैसे देखिए एक वाइट कलर का भी हो गया, ब्लैक कलर का भी हो गया। कलरिंग जिनके अंदर थी उनको भी हमने अलग कर दिया उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंट ग्रेड ऑफ वूल आर यूज टू मेक डिफरेंट वूलन प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा, डिफरेंट वूलन प्रोडक्ट, डिफरेंट जो वूल है उनसे डिफरेंट वूलन प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है डाइंग। डाई इन वेरियस कलर्स, क्या कह रहे हैं, डाई है एज द नेचुरल फाइबर्स ऑफ शिप एंड गोट आर ब्लैक। फ्लीसी का जो कलर होता है कहते हैं कि ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन होता है और वाइट होता है। ये 3 कलर्स के पाए जाते हैं। सो द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दैम आर ड्राई इन वेरियस कलर। अब ये 3 कलर से तो हम काम नहीं चला सकते, इनके अलावा हमें अगर कोई और कलर चाहिए होता है तो हम डाई करके इनके ऊपर उस कलर की कोटिंग कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाई। नेक्स्ट आता है कार्डिंग एंड शिपिंग। द फाइबर्स आर strained combined by passing them through roller. This process is called carding. कह रहे हैं जो लंबे लंबे धागे हैं फाइबर्स के, उनको रोलर की हेल्प से जब हम कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्लिंग। एंड शिपिंग क्या है, द फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ शिपनिंग। क्या कह रहे हैं पहले तो हमने लेंथ के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा थोड़ा क्लोज किया, लेकिन जब हमने उनको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जब हमने उसको इंटरलॉक किया, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अटैच करवा दिया, तो हमने उसको बोला शिपनिंग। शिपनिंग और कार्लिंग में बहुत डिफरेंट है। कार्लिंग में क्या कह रहा है कि थ्रेड लाइक जो फाइबर्स हैं, थ्रेड लाइक जो अब हमें फाइबर्स मिले हैं उनको हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर, उसको बोला कार्लिंग। और कार्लिंग में तो पास आए, लेकिन इंटरलॉकिंग अटैच करना है एक दूसरे से, उसको हमने बोला शिपनिंग, जिससे हम यान बना सकें। यान के बाद ही फैब्रिक बनेगा। यान क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ या इंटरलॉक ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फाइबर्स इज कॉल्ड यान। एंड व्हेन 2 or 3 yarn combine to each other then form fabric. So a shipping forms is used for this process. The yarn is wound onto paper, corn or spindles for easy use in weaving and netting machine. अब क्या कह रहे हैं, वेइंग एंड नेटिंग क्या हो गया, यार्न और नेटिंग ऑन वन बाई हैंड, हाथों के थ्रू भी कर सकते हैं या हम मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। मेक फैब्रिक, नेटिंग यूज अ सिंगल यार्न वाइल वेविंग यूज 2 और मोर यार्न। क्या कह रहे हैं, जो नेटिंग होती है उसमें हमने जैसे वाइट कलर लिया और एक ब्लैक कलर लिया, और पूरा जो फैब्रिक है उसमें अगर वाइट कलर का बेस है तो ब्लैक कलर हम बहुत थोड़ी थोड़ी जगह लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड, उसको हमने क्या बोला, नेटिंग। ये हैंड के थ्रू होने वाला प्रोसेस है। लेकिन वेइंग क्या है, अगर हमने पूरे यार्न में जैसे वाइट कलर का एक लिया और एक ब्लैक कलर के ऊपर वाइट कलर को पेस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मशीन हर एक जगह, उसको हमने क्या बोला, वेइंग। यानी 2 या 2 से ज़्यादा यार्न के बीच में कॉम्बिनेशन करके हम फैब्रिक बनाते हैं तो उसे वेइंग कहते हैं। और जब हम एक यार्न के ऊपर दूसरे यार्न की थोड़ी बहुत सा यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं निटिंग। निटिंग बाय द हेल्प ऑफ हैंड होती है, मशीन का भी यूज़ हम कर लेते हैं। वीविंग जो होती है विद द हेल्प ऑफ मशीन ही होती है। एंड देयरफॉर लॉन्गर वूलन फाइबर्स आर सुटेबल फॉर निटिंग वाइज शॉर्टर फाइबर्स आर सुटेबल फॉर वेइंग। कह रहे हैं लंबे लंबे जो होते हैं उनके लिए नेटिंग प्रोसेस ज़्यादा बेटर होता है और छोटों के लिए वेविंग प्रोसेस ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वेविंग में क्या होता है बहुत पास पास हम 2 यार्न्स को अटैच करते हैं, और नेटिंग में क्या होता है दूर दूर करते हैं। फैब्रिक्स आपने देखे होंगे, जैसे दूसरा कलर जो होता है, बेस अगर एक कलर का है तो उसके ऊपर दूसरा कलर काफ़ी दूर दूर लगा हुआ होता है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब हमारा लास्ट जो है ये देखिए इधर, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड ऑफ द वूल इंडस्ट्रीज़। अब हमने वूल तो ले लिया, लेकिन इसका हमारी उसमें साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इंजरी होती हैं,
घटनाएं होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, एक डिज़ीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, एंथ्रैक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टन डिजीज़। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है जो अंदर वर्क कर रहे होते हैं। एंथ्रैक्स कॉज डार्क पंपल लाइक बॉइल्स ऑन द स्किन, यानी लाइट पिंपल्स लाइक जो होते हैं, जैसे हमारी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं वैसे पूरी स्किन पे फोड़े टाइप का हम बोल सकते हैं हो जाता है। एंड कैन लीड टू स्किन लंग्स एंड इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड और द फैटल ब्लड इन्फेक्शन। अब ये शॉर्टन डिजीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, पहले आपकी स्किन के ऊपर होगी, फिर आपके ब्लड को इफेक्टेड करेगी और आपके इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, लंग्स को भी इफेक्ट करती है। तो द केमिकल एंड डाई आर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आप जब वूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप की डाई यूज़ करते हैं, केमिकल को यूज़ करते हैं, उसी से हमारी स्किन में एलर्जी होती है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। तो फाइन वूल फाइबर दैट आर सस्पेंडेड इन एयर और डस्ट कैन कॉजेज रिस्पिरेटरी डिजीज़ ऑफ द इनहेल, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी इफेक्टेड हो जाता है। यानी कि अगर हमें इस इंडस्ट्रीज़ में अगर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। शॉर्टन या एंथ्रैक्स नामक डिजीज़ होती है जो पूरी उनकी बॉडी को इफेक्टेड करती है। और इट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स। टुमारो we will discuss. So any problem in any topic, please write comment in comment box. Thank you so much.